न्यूज़ 18 ग्राउंड रिपोर्ट प्रोग्राम तुंदा स्वागत है। तुसें सनाई ओड़चै कि साडी टीम GDC कठुआ दे विच पुज्जी दी और तुस तस्वीरें दिक्खा करदे हो। इत्थे बड़े सारे प्लेयर्स जेहड़े गर्ल्स प्लेयर ने जेहड़ियां ओह पुज्जी दियां और तुसें सनाई ओड़चै कि अज्ज इंटर कॉलीगेट जेहड़ी कबड्डी टूर्नामेंट इत्थे शुरू होआ करदा और उहदे विच तुसें सनाई ओड़चै कि जिले भर दे 9 डिग्री कॉलेज जेहड़े ने उंदे बच्चे इत्थे पुज्जे ने। एक स्टूडेंट साढ़े कन्नै जुड़ा करदी इन्हें पुछने आ कि किन्ना मैच और किन्ना अच्छा लगा इन्हें जी। क्या नाम है? हमारा नाम अंजलि है, मैं बिलावर दी हाँ और इधर सारे टूर्नामेंट ही सारे GDC बिलावर के हम और कठुआ के साथ हमारा मैच। कितना अच्छा लग गया? मैच तो बड़ा अच्छा था। हाँ। सीखने भी लगे कुछ? सीखने बहुत कुछ मिला, आगे प्रैक्टिस करके ज़्यादा तो और अच्छा मिलना और मौका मिलना, आगे जाने का मौका मिलना। अस पहले इधर मौका ना मिलता, हूँ साड़ी गौरमेंट ने बहुत कुछ किया साड़ी कुड़ियां आस्ते, सारा वूमेन सारे आस्ते अगे असी सोचने कि असें शायद सोचते पहले कुड़ियां सोचदियां जाना कि नहीं जाना, हूँ सोचने का मौका नहीं मिलता, अगे सानू भेजी दिंदे इधरों। हो तैयारी बिल्कुल है। हाँ। बिल्कुल बड़ा अच्छा मैसेज इन्हें दिता कि इन्हें आख्या कि पहले मौका नहीं लगता, हुण मौका लगा करता और शहर च आइए जिले का जोड़ा GDC कठुआ उत्थे आइया जिंदा टूर्नामेंट हिस्सा लिया, बड़ा कुछ सीखने भी इन्हें मिला। एक और जुड़ा करती हैं सारे कने खिलाड़ी। सर मेरा नाम ममता शर्मा है। कितने दूर आए हो? सर हमीरपुर के, हम कठुआ के ही रहने वाले हैं। अच्छा सर हम इसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ। साढ़े फिजिकल डायरेक्टर सर हैं जोगिंदर सिंह सूदन सर, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं हमें। और सर हम घर से जब निकलते हैं तो साढ़े पिंडा के लोग जोड़े हैं ना वो गल्लां करते हैं कि भला 7 सवेले उठिए पता नहीं कुत्थे चली जाती है। सर उन्हें क्या पता मैं क्या करनी है क्या नहीं। मेरा एथलैटिक हर एक इवेंट है मेरा स्पोर्ट्स का ही है, पर जी गेम च खेलने तो सर हाजिर भी हो जाने। और सर जो साढ़े घर में कुड़ियां बैठी दियां ने उन्हें भी सर खेलने अगे जाना चाहिए, क्योंकि बिच लोगों की सोच है कि भला कुड़ियां बाहर जांदियां ने पता नहीं क्या करदियां ने क्या नहीं, पर उन्हें थोड़े पता सर घर बैठे की करते। जो न्यूज़ पर फोटो दे दे फिर बोलते ये कुड़ी ये तो कुत्ते गेदी तेरा फोटो देखा मेरे आंदे सर व्हील तो होंगी पिंड के घर जलाते सारे शैल लगता सर। और सर सारी कुड़ियां ये नहीं सोचना चाहिए कि असें पिछे नहीं रहना अगे जाना, सर को अगे जाके सर अगे सानू मिले कुछ, पीछे शर्माना बिल्कुल नहीं। सर हम सभी खेलते हैं और इंटरवल बहुत ही अच्छा हुआ है। सर हमारा एथलेटिक इवेंट आने वाला है अब नेक्स्ट हमारे कॉलेज में। सर इससे कॉलेज होना है इधर ही करवाना। नेशनल आगे तैयारी है? हाँ सर वो भी करते रहते हैं, नेशनल की जम्मू यूनिवर्सिटी में ट्रायल देते हैं, अभी फिर से आने वाले नवंबर को होंगे, पीछे हुए थे मार्च में। हाथी फर्स्ट पोजीशन है सर मेरी। बिल्कुल इन्हें भी आख्या खिलाड़ी इनका जज्बा तुसें साफ तौर पर दिखा, इन्हें भी आख्या कि कुड़ियां जेहड़ियां वो किसी भी क्षेत्र जेहड़ियां पिछे नहीं और आगे वधा करदियां ना। एक और जुड़ा करदियां के नाम? पहले दिन नमस्ते थोड़े सारे मेरी तरफों, और मैं GDC कठुआ की स्टूडेंट है और साढ़े कॉलेज गेम्स की बहुत सपोर्ट मिलता और सानू सपोर्ट करते साढ़े डायरैक्टर सर JS सूदन। अगर जदों दे होए दे ना साढ़े कॉलेज स्पोर्ट्स के बच्चे नैशनल, मैं उंदे आए दे 2 नैशनल आए हैं, ठीक है। और सानू सर ने जगह दी, मैट्स दिता, कबड्डी प्रैक्टिस करने उन्हें मैट्स दिते, जगह दी, टाइम दिता। सानू पहले टीचर्स नहीं अलो करते हैं कि साड़ी क्लास लाओ आइए नहीं खेलना, हूँ सर ने उन्हें आपू जी गल करते कि नहीं साढ़े बच्चे खेलने आए हैं अस खिलाना उन्हें। जिन्ना तुस खेलगे ना उन्ना तो मता सीखने होने। हूँ दूए बच्चे आए थे, कुछ चीज़ां सानू नहीं आंदियां हाँ, उन्हें आंदियां, अस उन्हें दिक्खेआ उंदे कोला सिक्खेआ, कुछ चीज़ां उन्हें नहीं आंदियां उन्होंने साढ़े कोला सिक्खियां होनियां। ये होंदा ये एक्सचेंज होंदे जो मीटिंग्स होंदियां, इन्ना शैल प्रोग्राम कीते दा, ये प्रोग्राम और होंगे और बच्चे आएंगे। और सानू दिक्खे अज 2-4 कुड़ियां और दिक्खे होना, उन्हें भी आखे नहीं ये खेला दे अस भी खेलना, तो उन्हें भी आना सानू दिक्खिए सारा कुछ। बिल्कुल बड़ा अच्छा स्नेहा इन्हें दिता है कि इन्हें आख्या कि कुतै ना कुतै एक्सचेंज जोड़ा कुतै ना कुतै होया। जियां तुसें पता कि 9 डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स इत्थे अज पुज्जे दे और बड़ा अच्छा जोड़ा मैच इत्थे चला करदे। एक साथी साढ़े कन्नै और जुड़े जी, के नाम? मेरा नाम पल्लवी ठाकुर है। पल्लवी कुत्थों आए? मैं रणजीत सागर डैम। बड़ी दूर आए हो? हाँ जी। तो कितना अच्छा लगा, कितना कुछ सीखने को मतलब मेरा पहले भी इंटरेस्ट है हाँ स्पोर्ट्स च, पर ऐनी मतलब मौका ही नहीं मिलता है इन्ना, क्योंकि उस साइड बैकवर्ड एरिया है तो थोड़ा घट्ट मौका मिलता है। फिर जदों दी मैं कॉलेज विच आई हाँ उदों दी मैं पार्टिसिपेट करा नी हाँ, डेली पार्टिसिपेट मतलब डेली प्रैक्टिस, जदों एग्जाम वगैरह होंदे प्रैक्टिस रुकी जंदी है, फिर असीं एग्जाम दे वास्ते तैयारी करने, असीं मतलब अच्छी प्रैक्टिस करने सानू राजन भैया करवाते हैं। मैं खो खो दी भी प्लेयर हाँ, तो साढ़े डायरैक्टर सर JS सूदन सर सानू बड़ा ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मतलब हर जिसले भी साढ़ा इत्थे कोई स्पोर्ट्स का फंक्शन होंदा है असीं पार्टिसिपेट करने सानू बड़ा चंगा लगता है। तुसें इत्थों जित्तिए जाना है ते कितना कियां स्वागत होना थोड़ा कॉलेज विच? हाँ जी सानू खुशी होनी है, साडे टीचरां नू प्रिंसीपल मैम नू सारिआं नू खुशी होनी है, सानू हार पवाइए इत्थे मतलब साडा स्वागत करना है। इत्थे मतलब कुछ ऐसी स्किल हियां जिहड़ियां असीं दूजी टीम तो सिक्खियां है, शायद साडे तो भी किसी ने सीखा होए, पर जिहड़ियां दूजियां टीमां हां असीं उंदे कोलों बड़ा कुछ सीखिया। गर्ल्स आस्ते ते उन्हें स्नेहा दे जुड़िया कि कुड़ियां भी अगे आना चाहिए, लेकिन मैं दिक्खां कि नौजवान युवा जेहड़े नौजवान खास करियै ना वो कुतै ना कुतै जेहड़े नशे आह्ले पासे जा रहे, केह् स्नेहा रोक तुंदी तरफ? मेरा तो स्नेहा यह है कि
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ गवर्नमेंट भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब इतनी ज़्यादा एड्स हैं, जैसे बीमल हो गया, उसमें भी कितनी सारी एड्स हैं, उसको देख के जुबा सीख रहे हैं। बिल्कुल बड़ा अच्छा सुझाव इन्हें दिता कि इन्हें आख्या कि अगर नशा करना तो अपने कुछ खेल का नशा करो। एक साथी साढ़े कन्नै हो जुड़ा दे जी के नाम मैं बंश शर्मा, मैं डिग्री कॉलेज कठुआ का स्टूडेंट है तो डोगरी आर्टिस्ट है इधर का। अज तुसीं देखा कि डिग्री कॉलेज कठुआ के इंटर कॉलेज कबड्डी टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया गया। बड़ा ही अच्छा लग्या कि साढ़े कॉलेज है जो बड़ा दूर पुज्जा दा डॉक्टर JS सूदन जी की अगुवाई के साढ़ा कॉलेज एड्डी बड़िया टूर्नामेंट करा। तो उन्हें आख्या अपने संबोधन के कि असीं अगे चाहणगे कि इत्थे नैशनल चैंपीयनशिप भी होण। बड़ी वधिया गल जिहड़ी उन्हें कीती। ते अज फाइनैंस जिहड़े आए दे डिपार्टमेंट फाइनैंस उन्हें भी आश्वासन दिता कि इंफ्रास्ट्रक्चर दे कन्नै इस डिग्री कॉलेज कठुआ की पूरा सुशोभित करके कि अगे जिहड़ियां गेमां ने साढ़े डिग्री कॉलेज कठुआ विच चरम सीमा पर पुज्जणगियां। हाँ जी बिल्कुल बड़ा अच्छा सुझाव इन्हें दिता कि इन्हें साफ तौर पर आख्या है कि बड़ा अच्छा लगे। उम्मीद रखी है कि इ'यां गै जेह्ड़े टूर्नामेंट्स ने अग्गे अग्गे भी होङन और इन्हें मौका मिलग। और खास करिए दूर दराज की गल करिए तो पहाड़ी इलाके दी जेह्ड़ियां इत्थे गर्ल्स जेह्ड़ियां आई दियां उन्हें भी अज कबड्डी मैच हिस्सा लिया। और चाहते हैं कि आने वाले दिनों च अग्गे भी नए मैच होगन। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर ਲਈ कठुआ ਤੋਂ चरणजीत सिंह। न्यूज़ 18 ਦੀ ग्राउंड रिपोर्ट 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਅਖਨੂਰ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਔਰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ੁਹਾਰਾ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय सेना द्वारा अमृत सरोवर के तहत तालाब की बनाया जा रहा है। इस सब की चर्चा करने लिए साढ़े कन्नै किश लोकल बने दे ने, उनके कन्नै गल करके सर जियां सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय सेना द्वारा इत्थे तालाब की बनाया जा रहा है, बनाया गया है, कि'यां दिखदे तुसीं इसी? सर मेरा नाम बलविंदर शर्मा, मैं ग्रां सुहारा का रौहने वाला। तो जिस तालाब पर अस खड़ोते दे ये साढ़े दादे परदादे दा लिया है, सब कोई 400 साल पुराना तलाऽ है। ते असें भी इस तलाऽ का पानी पीता दा, साढ़े पिता होरें भी और दादे परदादे जिन्नी भी पीढ़ियां आईयां पिछलियां वो इस तलाऽ का पानी पीए गै बड्डे होए। तो उसका बाद इस तलाऽ की किसी ने केयर नहीं की। तो एक खंडर बनी चुके दा हा, बड़ी बुरी हालत ही इस तलाऽ की। तो उसदे बाद साढ़े भारतीय सेना ने इस तलाब की एक नया जीवन दिता, जोदे कन्नै हूँ दूरा भी दिखने लगदा कि तलाऽ अस पानी पी भी सकने, साढ़े पशु भी पानी इत्थों पींदे न। ते साढ़े इत्थै पानी की बड़ी बुरी प्रॉब्लम होंदी क्योंकि पहाड़ी एरिया इत्थै पानी की कोई साधन नहीं। तो बाकी सर इस तलाऽ की हूँ इत्थै बैठने वास्ते जगह बनाई आर्मी ने और असेंगी बहुत अच्छा लग्या। जियां कि इन्हें आखना कि इंदा आखना है कि यह तलाऽ है बड़ा गै पुराना, साढ़े दादे परदादे टाइम का हा। तो एह्दी काफ़ी खस्ता हालत होई गेदी ही। ते हून इंडियन आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इसी बनाया जा रहा है। हूँ साढ़े कन्नै इस सब गल करने होर भी साढ़े कन्नै जुड़े दे न, उंदे कन्नै भी गल करके सर जेह्ड़ा एह् तलाऽ भारतीय सेना और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इसी ठीक किया गया, कितना बेनीफिट होग तुसें इहदा? ਇਹਦਾ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਰੇ ਮੂੰਹ ਉੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਪਾਣੀ ਪੀਤੇ ਆ, ਜਾਣੇ ਮੂੰਹ ਥਾ ਲਖਾ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਪਾਣੀ ਪੀਤੇ ਨੇ। जी जी ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਛੋੜਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪੰਪ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪੰਪ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਲੇ 15 ਦਿਨ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਪੰਪ ਲਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸੈਨਾ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕन्नै जुड़े, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਤਲਾਅ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਤਲਾਅ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਫਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਪੀਣਾ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਪੀਣਾ। अच्छा बनी गया इतने झाड़ा मूँह साढ़े जानवर पानी पीते हैं। असें डंगर रखे दे, बकरियां रखी दी, कुकड़ रखे दे, हर एक चीज़ रखी दी, सब पानी इत्थों दा पींदे। तलाऽ दा डगबेल दा पानी किन्ना गै मिलदा है, जां ओह् बी आन के अपनी टैंकियां पाइयै बंद रखना, उसी कुन्नै पीना? पक्खरू नहीं पीगा, जानवर नहीं पीगा। तो इ'यै पानी सारा कम्म होएगा। तो भारत सेना दा अस बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्हें इन्ना साढ़े कन्नै हेल्प की। ठीक है। जियां कि इंदा आखना हा कि जेह्ड़ा एह् तलाब बनाया गया एह्दे कन्नै इंसानें दी तां फायदा होना और एह्दे कन्नै कन्नै जेह्ड़े जानवर उ'नें भी फायदा होना, तो उ'नें भी इत्थै पानी पी सकदे न। उ'नें सब गल्ल करने लेई साढ़े कन्नै होर भी लोक किश बने दे न, उं'दे कन्नै भी गल्ल करगे। सर जियां भारतीय सेना दुश्मनी ते तूर चटांदी है बॉर्डर पर रही है और समाज सेवी कम्म भी करा दी है, कि'यां दिखदे तुस इसी? जियां कि सेना का काम है कि रक्षा करना, दूसरा जो लोगों के साथ उनका अच्छा मेल मिलाप बना रहे, उसके लिए भी उन्होंने आज ये काम शुरू किया कि थोड़ा लोगों कन्नै भी बनया रहे और लोगों की मदद कर रहे हैं। जैसे ये सामने आपका तालाब बनया हमारे सामने, इधर हमारा बड़ा पुराना तालाब है, इसे हमारे 4 पीढ़ियाँ में
मैंने भी तीसरी पीढ़ी तो मैंने भी देखी है, चौथी पीढ़ी तो नहीं देखी, भी तीसरी पीढ़ी देखी है कि इसी तालाब का पानी पीते रहे। तो सेना का बहुत बहुत धन्यवाद जेड़ा इन्हें हमारा तालाब जेड़ा ठीक हालत में पानी पीने लायक कर दिया। ਕਿਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਲਾਬ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਸੀਂ ਕੁछ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ नहीं आंदा जेड़ा गवर्नमेंट के पैंप का पानी नहीं आंदा भी, तो ये पानी अस बॉयल करिए भी पी सकने जी। ऐसे थोड़ा पानी आज परहेज करते हैं कि चलो ये कीटाणु वगैरह होते हैं, तो ये पानी हम बॉयल करिए पीते हैं। जी 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 पहले तो हम बचपन से यही पानी पीते हुए इतने बड़े हुए, जी। तो आज अगर नहीं आए पानी तो ये वाला पानी हम पी सकते हैं। जी जी तो पानी हो तो तभी तक पी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आर्मी का और मीडिया का। ਸਾਡੇ कन्नै किश होर भी लोग बने दे न, उंदे कन्नै भी गल कर। भारतीय सेना अज आपे लगी है इसी तलाब दी साफ करा दे न तुंदे ग्रां च, कियां दिखदे तुस इसी? असी ये बड़ी खुशी है जेड़े मैंने इन्ना कुछ काम करी है, ये कराई ओड़िया सब कुछ अस बड़ा खुश है भाई अपनी आर्मी में भारत में कराया तुम भी मेरा तो आई बहुत की सब कुछ ठीक ठाक है। अं बड़ी खुशी है और रस्ते आते जाते पानी अस पी सकने, रस्ते मेरा को ऐसा जरूरत पई आ अं लकड़ी मछली लैने आंदे, लकड़ी बनानी है उत्थे पानी इतों पीए फिर लकड़ी बनानी है, आना वापस फिर पानी पीए अं घर जब वापस जाना, कोई घाह लैन गए अं रस्ते पानी नहीं है, ये पानी पीए अं मतलब घाह बढ़ना आनियाँ लद्दां छोड़नियां घाह दियां फिर मुड़िए अं इतों मतलब पानी पीए फिर घर बढ़ना। शुक्रिया जी आपका बड़ा बड़ा। जियां कि इंदे लोकें दा आखना है कि जेह्ड़ा एह् तलाब बनाया जा दा एह्दा असें बड़ा गै ज़्यादा बेनीफिट है। तुस दिक्खा दे हे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर दा सुनील सिंह बाबू अखनूर। ग्राउंड रिपोर्ट च तुंदा स्वागत है। अस अच्छी पुज्जे रहे आरएसपुरा ते आरएसपुरा दे किसानां गी इन दिनां काफ़ी जड़ियां दिक्कतां पेश आया करदियां ते इंदा आखना है कि जेह्ड़ी सरकार दी तरफों जेह्ड़ी सरकारी मंडी जगह जगह खोली गेदियां न उत्थे जेह्ड़ा किसानां गी रेट है जेह्ड़ा बड़ा घट्ट लब्भे करदा। दस्सेआ गया कि 2150 के करीब जेह्ड़ा किसानां गी रेट लब्भे करदा, जिहदे कन्नै किसान जेह्ड़े नाखुश दिखाई दे करदे न। इत्थे साडे कन्नै कुछ किसान है, उंदे कन्नै गलबात करदे आं कि केह् कारण है कि किसान जेह्ड़े नाखुश न और केह् दिक्कतां जेह्ड़ियां मंडी भी किसानां जिल्ले अनाज लिए जांदे ते केह् उत्थे होर भी परेशानियां उनकी आंदियां। जी सर, सब तो पैह्लें तुहाडा नाम? सर मेरा नाम लवली शर्मा। अस खासकर किसानें इक ते दो तीन जेह्ड़े मुद्दे हैं किसानें दे कि सब तो पहले होंदा जिल्ले जिस फसल का टाइम आंदा है, कटाई का टाइम आंदा है, और हर साल की तरह इस साल भी इयो है कि किसानें सही अपना उचित मूल्य जेह्ड़ा ओह् नहीं मिलता। इसलिए महंगाई इन्नी है, लेबरां महंगियां न, डीजल महंगी है, ट्रैक्टर आह्ले बोइयां महंगियां न। ओह्दे बाद किसान बेचारा 6 महीने तक तपस्या करिए बैठदा है, पानी भी लैना ओह्दा भी खर्चा पौंदा, और बिजली का भी किराया देने पौंदा। लेकिन जेह्ड़ा सही मुल्ल है वो किसान गी अज तक ना मिलेआ। ते अज तक मतलब किसान ही हर बारी इक्को बारी गल है कि मोदी सरकार ने भी ये आख्या कि किसानें दी आय दुगनी करगे, मगर जिहड़े हालात ने कि 2125 कन्नै केह् किसान दा बने, किन्ना कनाली किन्नी कनक निकली जाग। और ओह्दे बाद जिसले बीऽ भी लैने, बीऽ भी उसले इन्ना मैंह्गा होंदा है, कोई सबसिडी नहीं, कोई कक्ख नहीं। ओह्दे बाद जिसले खाद पाने, खादे पर भी मंहगाई कुदै कुदै चली है। 2125 कन्नै किसान कदूं बेचारा उठग ते कदूं ओह्दी आय दुगनी होग। अस सरकार अगे गुजारिश करना चाहते हैं, फील्ड में आओ, अपने एग्रीकल्चर वाले जेह्ड़े बंदे ने उ'नें भेजो फील्ड दे विच, दिक्खो कि किसानें दी केह् हालत है। इक ते मौसम दी मार किन्नी पेई है, बारिश त्रीए दिन आई जा रही है, किसान ओह्दे कन्नै बेचारा पजल बड़ा होई गेदा कि करे सोचे कि करचे के। और ओह्दे बाद जिसले जंदा मंडी बिच जंदा है, मंडी ते हालत बुरी है। 2100 रुपये देआ दे, 2100 कन्नै कि'यां अपने घरे परिवार दा गुजारा करग। किन्ने बार लोकें ये मतलब कि इस मुद्दे ही काफ़ी सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं गया, और अस इस मुद्दे ही सरकार तरफ ध्यान देना चाहते हैं कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अपने बनाए उन्हें फील्ड में आनो, फील्ड में दिक्खो कि किसान की हालत केह् नहीं हो रही है। कुछ किसानों ने भी आख्या जिहड़े असीं मंडी पर अपना अनाज देन जाते हैं उत्थे भी उनकी काफ़ी दिक्कतां झेलनी पे करदियां कि साफ सफाई का भी उत्थे बड़ा जी सर वो भी किसान नहीं, वो तो सही गल है। जिसले तू जी लिए जाना किसान ने अगे जाइए उन्हें कनक उत्थे साफ करनी, ओहदे विच भी काट उन्हें कट्टी लैनी। हुण दसो किसान दी किलो 2 किलो उधर चलिए, किश मौसम की मार चढ़ी, किसान की कदों क्वांटल कनक कनाल विच निकली। मैं कोई दस्से ना कनाल च क्वांटल कनक कड्ढिए दस्से, जिहड़ी इसलिए मार इन्नी चला रही है। मतलब इस तरफ कोई सरकार दिखने वाली नहीं कि किस बुनियादी जमीनी मसले केह् न, कि लोग बेचारे किन्ने दरिए, खासकर किसान ते जिहड़ा 6 महीने तपस्या कीती दी हुंदी है, उहदे तहत कोई अजें तक किसान सरकार ने कोई ना सोचेआ नहीं। सिर्फ इक्को अगर गल कीती जाए, असें सवेरे भी 1-2 मंडियां दा दौरा कीता ते मंडियां तकरीबन खाली सानूं लब्भियां, उत्थे तो कोई किसान सानूं लब्भिया नहीं। ते जिल्ले असीं किसानां कन्नै गलबात कीती उंदा एह् भी आखना है कि मंडियां भी सानूं रेट घट्ट लब्भे करदा। जिल्ले इत्थे आओ ते अनाज जेह्ड़ा छानिए
ਬੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੇਲਣੀ ਪਏ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੱਭੇ ਕਰਦੇ। ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ 2100 ਰੁਪਏ ਨੇ ਰੇਟ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਈਏ 2125 ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਮਥਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਰੇਟ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਾਈਏ 2200 ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੇਗ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਦਾ ਕੀ ਦੱਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੇ ਦੁਗਣੀ ਹੋਈ ਆਏ ਆਪੂ ਲਾਸਟ ਭਾਵਾਂ 2900 ਗਿਆ 3000 ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਊਗੇ ਵਿਚਾਰੇ 2100 ਰੁਪਏ। और महीने 2 महीने बाद ये कणक जिले किसानों को निकली नहीं है तो जिले जानी होंगे जेडे प्राइवेट सैक्टर में बैठे रहने जो भी है उन्होंने इसी करिए 2500 2600 और समथिंग 3000 भी बुझनी है एंड विच लास्ट विच ये दुगनी करा दे भाई यार ये दुगनी है। सरकार अगे की अपील कर सरकार अगे जेड़ा किसानां नूं कोई फायदा पुजी सरकार अगे एक अपील करना चाहते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में जेडे तुसे बंदे बिठा ले रहे उन्हें आखो जाओ जमीनें दिखो बुनियादी मसले दिखो कि किसान किन्नी आय दुगनी हुई है किसान किन्ना बेचारा होया ये देखो हालत देखो इधर तुस कि कणक किन्नी निकल इत्थों कुछ सिस्टम ऐसा बनाए कि लोकें सबसिडी कुछ ऐसी प्रदान की जाए जिहदे च खाद भी सस्ती मिले बीज भी सस्ता मिले और बाद लोग खुशहाल बड़ी एक जिंदगी बतीत करें कि उनकी जिले फसल अच्छी होए उनके तां इये दिवाली है तो इये सब कुछ है। अस ये मैं अपने सरकार अगे मैं विनती करना चाहते हैं कि एक बार आनिए किसानी अल दिखो और ये बड़ा जरूरी है दिन ब दिन किसान की आय घटा रही है और किसान बिल्कुल खत्म हो रहा है बिल्कुल टोटली सर इस चीज़ सच्चाई है किसान बड़ा दुखी है। क्या वो पशुपालन में दिखी लो क्या अपने एरिया दिखी लो खेतीबाड़ी च दिखी लो क्या बागवानी च केड़ा किसान अजे तक उठिया ये सिर्फ कागजी उपर नहीं जमीनी की कहानी देखो जी साफ तौर पर साढ़े कने कुछ किसान दिन का इो आखना कि इस महंगाई के दौर भी जिले किसान खेती करता तो जिन्हें भी चाहे खाद की गल की जाए और भी कई चीज़ां जड़ियाँ खेतों में यूज होंगी काफ़ी महंगी हो चुकी हैं उसके बावजूद भी जिले लास्ट टाइम किसान की जी फसल खरीदी जाती है तो बड़े घट दाम जोड़े किसानों को दिते जाते जिदे कन्नै किसान जोड़े खुश नहीं लभे करते। किसानों ने सरकार अगे इो गुहार लगाई है जोड़े मुंजी जी अपनी कणक के रेट हैं ये जोड़े थोड़े बढ़ाए जान ताकि जोड़े किसानों की जोड़ा कुछ फायदा पुजी सके। न्यूज़ 18 नैटवर्क लिए आरएसपुरा तो दिनेश सूदन। तुस दिखा करते न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल का खास डोगरी कार्यक्रम और डोगरी ग्राउंड रिपोर्ट के विच अज अस तुसें ले आए हैं देवक ब्रिज के उपर जानी एक जम्मू कश्मीर यूटी का उस टाइम का एक इतिहासिक पुल और कई इतिहास इस पुल कन्नै जुड़े दे ने और ये तुहानूं दसदे चलचा कि पहले कि ये गलांदे चलचा कि जियां कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रैस वे का कम जोड़ा वो बड़े जोरें शोरें कन्नै चला करदा हूँ कम जोड़ा वो सांबा जिले के सपोआल को लेइयै ते जम्मू तक कम जोड़ा वो हाईवे के उपर चला करदा और इसलै अगर गल करचै ते तमाम हाईवे के उपर कम जोड़ा वो पूरे जोरें कन्नै चला करदा और इस्सै चाल्ली विजयपुर के विच एक ऐतिहासिक पुल है और ऐतिहासिक पुल है कि जम्मू कश्मीर के उस टाइम की अगर गल करचै जिस टाइम 1950 और 55 के इस पुल का जोड़ा निर्माण किया गया एक जम्मू कश्मीर यूटी के एक सारे को लम्मा पुल जोड़ा वो मन्निया जाता हाँ ये 121 कोले जोड़े ने वो बने गए हैं लेकिन उस टाइम काफ़ी समा लगा है इस पुल की बनाने और एक ऐतिहासिक और एक यादगार पुल जोड़ा है वो मन्निया जाता है और कन्नै अगर गल करचै तो इस पुल की जोड़ा तोड़ने का काम जोड़ा वो चला करता और गल करचै अगर कुछ दिन होर अगले दी तो यह पुल जोड़ा देखने की नहीं लभना और देवक के उपर इस पुल का निर्माण करना एक उसलै एक बड़ी वड्डी गल ही क्योंकि रेतली जगह हा थल्लै देवक के उपर इस पुल का निर्माण करना एक अपने आप च एक बड़ी वड्डी गल ही लेकिन उसलै निर्माण किया गया काफ़ी समय लगा और कन्नै अगर गल करचै तो काफ़ी जोड़े लोकें गी इत्थूं दे लोक ही जोड़े आले दुआले दे ग्राएं दे शहरें दे लोक ही उनेंगी एक रोज़गार भी लब्भा और जियां असें लोकें कन्नै गल कीती लोकें दा एह् बी गलाना हा कि एक उस टाइम दे विच अगर गल करचै तो बड़ा समय इस पुल गी लग्गा हा बनांदे और एक पुल जोड़ा एक जम्मू कश्मीर के सारे को लम्मा पुल मन्निया जाता जिहदी जी 1.5 किलोमीटर जो दस्सिया जाता है कि इसकी लंबाई जी 1.5 किलोमीटर और 121 कोले बनाए गए हैं। तुम तस्वीरें देखी सकते हो कि मशीनां जिहड़ियां ने वो लगी दियां और इस पुल का क्या इतिहास आ इस पुल के उपर
ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਦੀ ਸਵਰਗੀ ਦੇਵਾਨੰਦ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ, ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਕਟਰ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਹੀ ਗਾਈਡ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੂਵੀ ਰਹੀ ਔਰ ਐਕਟਰ ਤੇ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਕਟਰ ਔਰ ਮੰਨੇ ਦੇ ਐਕਟਰ ਔਰ ਕਈ ਉਹਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਕੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਗਾਈਡ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੇ ਆਵਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹ ਵਿਜੇਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਇਸ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਤੋਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਈ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਪਰ ਰੇਲਿੰਗ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਕੀ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਔਰ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸ ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਹਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਗਾਣਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੇਵਾਨੰਦ ਸਵਰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਦੇਵਾਨੰਦ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਦਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਚਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਪੁਲ ਕਨੇ ਜੁੜੇ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 90 ਇਹ ਗਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 90 ਜਾਂ 90 ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ। ਖੈਰ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੰਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਔਰ ਕੰਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੇ ਬੱਖੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕੰਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਬੱਖੀ ਦਾ ਤਰਫ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਚਲਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਚਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਏਮਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਜੋਰੇ ਸ਼ੋਰੇ ਕੰਨੇ ਹੋਇਆ। ਲਗਭਗ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਚਾ ਤੇ ਏਮਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 70% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਏਮਸ ਲੱਭਾ ਕਰਦਾ ਕੰਨੇ ਗਾ ਇੱਕ ਪੁਲ ਲੱਭਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਬੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਚਾ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਹੈ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਨੇ ਔਰ ਇਸ ਪੁਲ ਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲ ਦੇਵਕੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਦਾ ਇਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2-3 ਪਿਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਨੇ ਸਲੈਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੱਖੀ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪੁਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਪੁਲ ਕੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰੀ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਔਰ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਲੰਬਾ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਔਰ ਲੋਕ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਪੁਲ ਕਨੇ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਕੰਨੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੁਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਬੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।